देखो बेटा, हमारा बच्चे यहाँ पे चैप्टर कौन सा चल रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड। अगेन जैसे हम हर क्लास में करते हैं, पहले 1 मिनट का रिकैप लेंगे, हमने इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करे हैं। फर्स्ट सेशन के अंदर हमारी जो फर्स्ट क्लास रही उसके अंदर हमने सीखा सर डिमांड किसे कहा जाता है, फिर हमने ये सीखा कि क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहा जाता है। थर्ड चीज हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी सर लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में सीखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड पे क्या डालते हैं बच्चे, इफेक्ट डालते हैं। फिर जो लास्ट सेशन था वो बहुत छोटा सा था, उसमें हमने ये सीखा था कि सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था उसके अंदर हमने कि जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है, कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। आज का जो सेशन है बेटा, अब हमें जो समझना है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। अलग किस तरीके से ये समझ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आज का सेशन अलग इसलिए है बेटा कि आपको आज ये मैंने क्या बताया कि सर लॉ ऑफ डिमांड आपने बताया था कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है, यानी सर नेगेटिव लिंक होता है। आज मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो मतलब अगर इसकी जगह बेटा कुछ ऐसा देखने को मिले कि सर प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ गई और प्राइस कम हुए तो डिमांड भी क्या हो गई बेटा हमारी, कम हो गई। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो जाए, एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब एक बच्चा बैच के अंदर टॉपर था, वो फेल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये तो सर एक्सेप्शनल केस हो गया, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी फेल होने की। तो एक्सेप्शन का मतलब जो नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं होता, कभी कभी होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, एक्सप्लेन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि क्या एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, और एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस इन विच लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट, या ऐसे सर्कमस्टांसेस बताओ, ऐसे केसेस बताओ जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अब सबसे पहला आता है बेटा आपका कॉन्स्पिशियस गुड्स। इसको पहले पढ़ने से आपको ये समझना है कि ये जो एक्सेप्शन बनी है ना बेटा, ये किसके लिए बनी है, दिस सेगमेंट के लिए बनी है। किसके लिए बनी है ये, दिस सेगमेंट के लिए। कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब होता है स्टेटस सिंबल गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझो, अंबानी फैमिली है, अभी पीछे अनंत अंबानी की जो वॉच थी 17-18 करोड़ रुपए की, वो बहुत फेमस चर्चा के अंदर रही। क्या है वो, ठीक है, कॉन्स्पिशियस गुड्स है। अब देखो हो क्या रहा है बेटा एक्चुअल के अंदर, कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब है ये रिस्क सेगमेंट के लिए क्यों बनी। रिस्क सेगमेंट का क्या मानना होता है कि जितनी हम महंगी चीजें लेंगे उतना स्टेटस हमारा क्या शो होगा, उतना ज्यादा हाई शो होगा, और जितनी हम सस्ती चीजें लेंगे उतना स्टेटस हमारा क्या शो होगा, लो शो होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट 4-5 साल पहले, ठीक है, मुकेश अंबानी सर ने गिफ्ट करा अपनी वाइफ को। अब गिफ्ट क्या करते भाई, इतने रईस बंदे हैं, पहले ही सब कुछ दे चुके हैं, अब गिफ्ट क्या करना है। तो उन्होंने क्या करा, एक मर्सिडीज गाड़ी ली, उस मर्सिडीज के ऊपर क्या किया, 350 हीरे लगवा दिए, पूरी गाड़ी को कवर कर दिया गया हीरो से। समझ रहे हो। अब क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं कि चीज को महंगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टेटस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनका मानना यह है कि सर जितनी चीज महंगी होगी उतना मेरा स्टेटस हाई होगा, जितनी चीज सस्ती होगी उतना स्टेटस क्या होगा बच्चे, मेरा कम होगा। अब समझ आ गई ये चीज, इसे को बोलते हैं इसकी एक्सेप्शन। कहता है गुड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स, एंटीक गुड्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा आर कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स होते हैं। People who held या hold these goods are supposed to have a more social prestige। जिन लोगों के पास ये चीजें होती हैं तो हम मान के चलते हैं कि इनकी सोसाइटी में क्या है, उतनी ही ज्यादा प्रेस्टीज है। इन प्रैक्टिकल रिच पीपल डिमांड मोर ऑफ दिस गुड्स एट अ हायर प्राइस। रईस लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस पे इसको क्या करेंगे बेटा, ज्यादा खरीदेंगे, एंड लेस एट अ लोअर प्राइस, और कम प्राइस पे क्या करेंगे, वो उसको कम खरीदेंगे। समझ आ गई ये एक्सेप्शन क्या है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि सर ये एक्सेप्शन बनी किसके लिए, सिर्फ रिस्क सेगमेंट के लिए बनी है, नॉर्मल के लिए नहीं काम करेगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने कॉन्स्पिशियस नेसेसरी गुड्स के ऊपर। किस पे आते हैं बेटा, कॉन्स्पिशियस नेसेसरी। तो कॉन्स्पिशियस का आपको ये तो मतलब समझ आ गया होगा कि सर महंगी चीजें होती हैं। अब नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आज जो प्रेजेंट हम जिसमें जी रहे हैं, हम देखो किसी के घर में जाते हैं बेटा, उसकी बेसिक नेसेसरी चीजें क्या है भैया। आज की डेट में घर के अंदर एलईडी होना चाहिए, एसी लगा हुआ होना चाहिए, गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, होम थिएटर्स होने चाहिए। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये कॉन्स्पिशियस भी मानी गई है।
अब क्या हो गया कि कॉन्स्पिशियस भी है, महंगी भी है, और साथ साथ क्या है वो नेसेसरी भी है हमारे लिए। अब उस केस में ये देखो, कहते हैं गुड्स लाइक होम थिएटर, कार, एक्सपेंसिव बाइक, डीवीडी प्लेयर्स एक्सेट्रा आर अ कॉन्स्पिशियस एज वेल एज नेसेसरी गुड्स। ये सर महंगी भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये घर के लिए नेसेसरी भी बन गई है। दीज गुड्स आर कंसिडर्ड सिंबल ऑफ अ मॉडर्न लिविंग। इसको क्या माना जाता है बेटा? मॉडर्न लिविंग का एक स्टेटस माना जाता है आज की डेट में। जिसके घर में नहीं है, हम क्या पूछेंगे जाके आज की डेट में? अच्छा आपके पास अभी ये भी नहीं है, ठीक है। रिच पीपल बाय और डिमांड मोर ऑफ दीज गुड्स एट अ हायर प्राइस एंड लेस ऑफ गुड्स एट अ लोअर प्राइस। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कि टेलीविजन की बात करें, एलईडी टीवी की, तो सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? कुछ सुनी है किसी ने? कौन सा ब्रांड सबसे? सोनी। इनका कहना है सर सोनी, और बिल्कुल सही कहना है। सोनी ब्रेविया इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट ब्रांड में आता है एलईडी पैनल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास सोनी ब्रेविया ही है, 50 इंचीज है, इसकी कॉस्ट आई थी लगभग 80 के। समझना, अब यहां से आपको एग्जांपल समझ आएगा। फिर मैंने एक और लिया MI, उसकी कॉस्ट आई 33 के। ये भी कितने का है? 50 इंचीज का ही है, दोनों के साइज सेम है, सब ठीक है। अब मैंने इस पे भी पैसा खर्चा, इस पे भी पैसा खर्चा, ठीक है। भाई किसी में से भी कैटरीना कैफ डांस करती हुई आज तक बाहर निकल के नहीं आई, अंदर ही नाच रही है उसके। फिर मैंने पैसा एक्स्ट्रा क्यों खर्चा? जैसे कि उस बच्चे ने कहा, क्या सर सोनी ब्रेविया क्या है? एक ब्रांड नेम है। आज घरों में अगर सोनी ब्रेविया लगा हुआ है तो आपको पता है कि भैया घर के अंदर क्या है, एक ब्रांड लगा हुआ है। स्पीकर आप कुछ भी लगा लो, लेकिन जब होम थिएटर की बात आती है तो JBL, बॉस, ठीक है ना, मार्शल, इनके नाम सबसे ज्यादा पीक पे आते हैं। अब मार्शल समझो क्या है, मार्शल ब्रांड, जिसको नहीं पता सर्च करना। मार्शल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, किसका? म्यूजिक सिस्टम के अंदर। इतना सा उसका स्पीकर होता है, ठीक है, इतना सा रेडियो टाइप होगा, वो 1.5 से 2 लाख रुपए का है। वो घरों में एक जगह पे रखा हुआ होता है कोने में। आवाज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो रखने का मतलब ही क्या है कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपने एक स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्या चीजें हुई बेटा? ये फिर अगेन किसके लिए काम करेगा? रिच सेगमेंट के लिए ही काम करेगा। रिच सेगमेंट क्या करेगा बेटा? सीधी सी बात मैंने आपको क्या बताई, ना तो इस टीवी में से कोई बाहर आने वाला, ना इसमें से कोई बाहर आने वाला, दोनों सेम दिखाएंगे, सेम चलेंगे, लेकिन एक ब्रांड नेम क्रिएट हुआ हुआ है जो हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, महंगी चीजें। आई बात समझ? तो रिच सेगमेंट के दोनों केस समझ लो, उसमें भी कॉन्स्पिशियस है, वो कॉन्स्पिशियस है सिर्फ, उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन ये क्या है, कॉन्स्पिशियस भी और साथ साथ क्या है, नेसेसरी भी आज की डेट में। अब इसके बाद आते हैं बेटा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कह लो, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके का फोबिया। ये वर्ड सुना हुआ है किसी ने? फोबिया, फोबिया बेसिकली साइंटिफिकली एक दिमागी रूप से बीमारी होती है। हम शुद्ध लैंग्वेज में बोल दूंगा तो ये होता है दिमाग में कीड़ा। एक चीज क्लिक कर जाती है तो सब क्या होता है, उसी के पीछे भागते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे मैं शॉपिंग करने गया किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अंदर, मैं वहां जाके खड़ा हूँ। अब अंकल आए कोई, सर एक काम करो पंखा दिखा दो। सामने वाला पूछ रहा है, सर कौन सा पंखा दिखा दूं? जो सबसे महंगा हो वो दिखा दो। क्या उनके दिमाग का फोबिया क्या है कि जो चीज महंगी आएगी उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली अच्छी ही होगी। वो ये दिमाग सेट कर चुके हैं अपना इस हिसाब से। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? कई बार बेटा ऐसा होता है कि आप मॉल से शर्ट्स लेके आते हो 2-2 हजार रुपए की, और आप फ्राइडे मार्केट गए, वहां से आप लेके आए 200 रुपए की, लेकिन 200 रुपए वाली बहुत ज्यादा अच्छी निकल गई, 2000 रुपए वाली क्वालिटी के अंदर मजा नहीं आया। ऐसा भी होता है ना। तो इसका मतलब ये फोबिया ही है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम ब्रांड नेम पे चलते हैं कि हमें सिर्फ इसी ब्रांड का चाहिए, इसके अलावा हमें दूसरा चाहिए नहीं, भले ही उसके अलावा बहुत सारे मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फोबिया क्या है? कहते हैं समटाइम पीपल हैव अ फोबिया दैट हाई प्राइस गुड्स कैरी हायर क्वालिटी। इनका मानना क्या है, जितनी चीज महंगी होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। लो प्राइस कैरी लोअर क्वालिटी। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोबिया दैट सच पीपल डिमांड मोर ऑफ अ हाई प्राइस ऑफ गुड्स एंड लेस एट अ लेस प्राइस। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा महंगी चीजें ज्यादा खरीदते हैं, सस्ती चीजें क्या करते हैं, हम कम खरीदते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। किस किस के घर में कुछ ना कोई रिलेटिव कभी ना कभी ऐसा आया, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग को। कभी ना कभी रिलेटिव सर ऐसा आया हमारे यहाँ पे, जिसका ये था कि हम ना खाना तो खाएंगे लेकिन हम हाइजीनिक जगह पे ही खाएंगे। आते हैं कभी कभी कोई रिलेटिव आया किसी के, या सर हम तो, आपके दिमाग में भी होता है यार, रिश्तेदार आया तो इसको किसी ना किसी रेस्टोरेंट में लेके जाना है, हमें अच्छी जगह पे डिनर या कुछ भी कराना। होती है ये चीजें, नॉर्मली सोचते हैं हम ऐसा। अब आप मेरे को फैक्ट बताओ, ठीक है, आप में से कौन कौन अभी तक फाइन डाइनिंग में गया है, जैसे 5 स्टार
में कौन कौन गया है? किसी के पास ऑप्शन 5 स्टार 4 स्टार गया है कोई? ठीक है, जैसे हाँ ठीक है आप गए। अब बेटा मेरे को एक सीधी सी फैक्ट बताना और जेन्युइन तरीके से बताना, आपने वहां पे भी फूड खाया और जो आप नॉर्मल खाते हो, बेटर कौन सा है? नॉर्मल बेटर होता है, लेकिन हम फिर भी वहां पे गए। वहां पे क्यों गए? देखो पहली बात तो आज तक ये नहीं समझ आया कि वहां पे बर्तनों से लड़ाई करनी होती है या खाना खाना होता है। 10 तरीके के चम्मच, फिर एक पूरा कपड़ा आएगा, आप उसे बिछाओ, इतनी फॉर्मेलिटीज होती है ना कि बंदे को भूख लग रही हो तो पहले इरिटेट हो जाएगा। लेकिन जब खाने की टेस्ट की बात आती है तो हमें पता है, मैं लीला में भी गया खाने, मेरे को एक मतलब कह सकते हैं एक पैसे का भी नहीं लगा। ठीक है, क्यों? हमें आदत पड़ी हुई है अर्बन पंजाब, ग्रीन लीफ, मतलब जो खाने स्वाद देते हैं हमें उसकी आदत है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है कि हमारा मानना यह है कि अच्छी जगह पे बैठ के हम खाना खाएंगे तो हो सकता है अच्छा ही खाना हो। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। आप किसी नॉर्मल ढाबे से खाना लेते हो, वो आपके सामने टमाटर काट रहा है, मिर्च काट रहा है, सब कुछ जो छोक लगा रहा है वो आपके सामने लगा रहा है एज इट इज। और जब आप 5 स्टार में खाना खा रहे हो, आपके सामने कुछ भी हो रहा है, आपको पता है वो कितना हाइजीनिक है, कहाँ से बन के आ रहा है, क्या है। एक हाँ, लेकिन एक है भाई, 1000 रुपए की दाल दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो दे रहा होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? एक मिथ क्रिएट हो गया, एक इग्नोरेंस हो गई जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो सीधा सा लॉजिक, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। आप यहाँ पे कोई रोटी लेके आते हो, लच्छा पराठा या कुछ भी, 30 से 35 रुपए की कॉस्टिंग आती है। कितने रुपए का एक है आज की डेट में? ठीक है, सीपी के अंदर आप खाओगे तो 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी, लगभग पड़ता है वो 118, 120, 125, 130 रुपए का जाके। समझ रहे हो ना? तो क्या ये लच्छा अच्छा है या ये लच्छा अच्छा है? है ना? बट टेस्ट ये भी वही है, उसने भी आटे से बनाया, इसने भी आटे से बनाया, ऐसा किसी ने कोई डिफरेंशिएट नहीं करा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ, सीपी वाले ने आपसे प्राइस क्यों लिए। यहाँ जो ढाबे वाला है वो 10,000 रुपए रेंट पे कर रहा है, सीपी वाला जो होटल है वो 2 से 2.5 लाख रुपए रेंट पे कर रहा है। यहाँ पे आपको डिस्पोजल में खिलाया जा रहा है, वहां पे आपको एक फाइन क्रॉकरी में खिलाया जा रहा है। आप यहाँ सड़क पे खड़े होके खा रहे हो, वहां पे आप रेस्टोरेंट के अंदर एसी में बैठ के खा रहे हो। यहाँ पे बर्तन आपको डस्टबिन में डालने जाने हैं, वहां पे खुद उठा के वो चीज के पैसे नहीं ले रहे आपसे, वो ले रहे हैं आपसे सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं। डिफरेंस समझ आया? तो ये इग्नोरेंस है कि हमारे दिमाग में एक चीज हो गई है कि सर हाई ब्रांड नेम है तो वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं होता, कई बार वो भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके बाद इमरजेंसी और एबनॉर्मल कंडीशन। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है जो अगला मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे भी आप। देखो बेटा, मैंने क्या बताया आपका, इमरजेंसी और एबनॉर्मल कंडीशन। आपको मैंने लॉ क्या बताया कि सर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, भगवान ना करे किसी के फैमिली में से कोई ना हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको 5 यूनिट ब्लड की जरूरत है। अब नॉर्मली मेरे को पता है कि जो ब्लड की यूनिट मिलती है वो 1000 रुपए की मिलती है, लेकिन इस टाइम पे 5000 रुपए की मिल रही है, महंगी हो गई। ये कौन सी कंडीशन हो गई? एबनॉर्मल कंडीशन या फिर इमरजेंसी है। क्या मैं बंदे को कह सकता हूँ भैया दादाजी या कुछ वेट प्लीज, ब्लड महंगा चल रहा है, थोड़ा सा वेट करो, सस्ता होते ही चढ़ा दूंगा? नहीं पॉसिबिलिटी ना भैया, वो तो क्या चाहिए हमें, हाथों हाथ उसी टाइम पे चाहिए चाहिए ना। तो क्या है, या तो ब्लड बचेगा या दादाजी बचेंगे उस टाइम पे, तो दोनों को बचाना जरूरी है। तो हम ब्लड को तो नहीं बचाएंगे, ऑब्वियसली बात है, दादाजी बताने हैं। तो बेसिकली समझने का बात है, मजाक से हटके क्या आएंगे हम पॉइंट पे कि सर अगर इमरजेंसी केस है तो उस टाइम पे चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए हम उसे उतना ज्यादा खरीदेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल था बेटा हमारा कोविड के अंदर। कोविड के अंदर ऐसी ऐसी दवाइयां बिकी जो सबके घर के अंदर विटामिन सी की गोलियां भरी पड़ी थी भाई साहब। कहीं से खबर भी आती है ना, फोन आ रहा है मेरे फ्रेंड का, भाई 10 पत्ते भेजे, भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, क्या होने वाला, कुछ हुआ? लेकिन क्या हुआ, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई, सबने राशन भर के रख लिया भाई साहब, एक एक महीने का, पता नहीं खाना मिले ना मिले। हुई थी ना ये चीजें, और महंगे दामों में उस टाइम पे बेटा एमआरपी से भी ज्यादा में बेचा कि जनरल स्टोर्स ने, और लोगों ने खरीदा। तो वो एक कंडीशन कौन सी थी बेटा, इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी और एबनॉर्मल कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड कभी भी वर्क नहीं करता। तो देखो लिखा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कर्फ्यू, राइट्स, ब्रेकडाउन, वॉर एक्सेट्रा, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट सिंस पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ द एसेंशियल गुड्स इवन एट अ हायर प्राइस। उस टाइम पे भी क्या करोगे आप, ज्यादा प्राइस पे उसको और ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर आता है बेटा गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं बेटा, हमारे लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। गिफिन गुड्स इसका नाम क्यों रखा गया, प्रोफेसर गिफिन थे बेटा जिन्होंने ये सबसे पहली एक्सेप्शन निकाली थी। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या, राइट डाउन द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
यानी लॉ ऑफ डिमांड की सबसे पहली एक्सेप्शन कौन सी थी, तो उसका आंसर क्या होता है, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्यों, प्रोफेसर गिफिन थे जिन्होंने सबसे पहली एक्सेप्शन वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, यहाँ पे लिखा भी है अभी, ठीक है। अब ये गिफिन गुड्स है क्या, ये समझते हैं थोड़ा सा, इसको एग्जांपल से समझेंगे आप, ठीक है। यहाँ देखिए इसको थोड़ा, देखो बेटा, एक ब्रेड आती है बच्चे हमारे पास ब्रिटानिया की, और एक कोई भी आती है मान लो हमारे पास लोकल ब्रेड। ब्रिटानिया की ब्रेड के प्राइस हैं 20 रुपए, इसके प्राइस है मान लो 15 रुपए। अब ये जो एक्सेप्शन काम करेगी, ये करेगी बेटा किसके लिए काम, जैसे ऊपर वाली दोनों किसके लिए थी, रिच सेगमेंट के लिए, ये वाली किसके लिए, सारी की सारी पुअर सेगमेंट का मान सकते हैं हम। अब हुआ क्या, पुअर सेगमेंट बेटा इन दोनों में से किस ब्रेड को ज्यादा प्रेफर कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 15 रुपए वाली लोकल को कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके प्राइस में आती है वो। अब हुआ क्या, मान लो मार्केट के अंदर ये जो 15 रुपए वाली ब्रेड है, ये किसी रीजन से 18 रुपए की हो गई, 15 रुपए वाली ब्रेड 18 रुपए की हो गई। तो जो पुअर सेगमेंट है उसकी थिंकिंग में क्या चेंज आ सकता है कि यार ब्रिटानिया और इसमें 2 रुपए का ही तो फर्क बचा है, वो एक ब्रांड है, तो क्यों ना हम 2 रुपए के चक्कर में क्या करें, हम ब्रिटानिया ही खा ले, सोचेगा ना बंदा। तो अब इसकी डिमांड एक्चुअल में प्राइस बढ़ने से क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे सोचने वाले होंगे, वो क्या कहेंगे, अच्छा भाई 18 रुपए की हो गई, इसका मतलब इसकी क्वालिटी में भी क्या आया होगा, इंप्रूवमेंट आया होगा, ये तो ब्रिटानिया के बराबर ही हो गया इसका प्राइस, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी में भी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इसकी डिमांड कम नहीं होगी, उल्टा क्या हो जाएगी, और लोग क्या करेंगे, इसको खरीदना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कुछ इस सेगमेंट में से भी लोग इस सेगमेंट में पहुंच जाए कि ठीक है यार 18 और 20 रुपए में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, हो सकता है इसकी क्वालिटी भी क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गिफिन गुड्स होते हैं बेटा हमारे लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों का जो सोचने का तरीका है वो भी क्या होता है, बदलना स्टार्ट हो जाता है। उनका मानना क्या हो जाता है कि भाई धीरे धीरे करके इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्राउन ब्रेड सबको पता है किसकी होती है बेटा, ब्राउन ब्रेड व्हीट की होती है, नहीं होती, ये फैक्ट है। उसमें बेटा 10% भी व्हीट नहीं होता, कभी आप उसके पीछे पढ़ के देखना, सारा सारा मैदा होता है। इतना कलर आता है ना, जो इतना कलर आता है कैसे वो बता देता हूँ, इतना कलर आता है सारा का सारा उसमें कलर डाल के, इतनी ब्राउन होती नहीं है, उसको ब्राउन नाम देने के लिए इतना ब्राउन कर दिया जाता है। ब्राउन ब्रेड के अंदर प्रॉपर व्हीट नहीं होता, उसका रीजन बताता हूँ आपको, पता नहीं पंजाबी में हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं खमीर उठता है। खमीर का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, किसी चीज को ना, जैसे मैदा वगैरह होता है, आपको भटूरे बनाने हैं तो एक रात पहले उसे भिगो के रख दिया जाता है, मतलब गूंद के, ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब बेटा क्या आटे में खमीर उठाया जा सकता है, जितनी फ्लफी होती है ना ब्रेड वो होगी ही नहीं, क्योंकि आटा इतना कभी भी वो चीज नहीं दे सकता जो मैदा दे सकता है। तो उसको कन्वर्ट कैसे किया गया, उसमें थोड़े से कलर्स डाले गए, टेस्ट के रूप में डाला गया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या बन गया, एक तरीके से ब्राउन ब्रेड बन गई। समझ आ रही है। लेकिन क्या हो रहा है, ब्राउन ब्रेड के नाम पे नॉर्मल ब्रेड कितने की आ रही है, सस्ती, ब्राउन ब्रेड क्या जा रही है, होता है ना ये चीज। तो बेसिकली समझो आप, तो गिफिन गुड्स क्लियर है अभी सबको क्या है, गिफिन गुड्स सर लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी क्या होती है, डे बाय डे बढ़ने लग जाती है। देखो लिखा है, कहता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ केम इनटू द लिंक बाय हैंड्स ऑफ प्रोफेसर गिफिन। यहाँ पे मेंशन है कि प्रोफेसर गिफिन थे जिन्होंने पहली एक्सेप्शन शो करी थी। अकॉर्डिंग टू द गिफिन पुअर पीपल डिमांड मोर ऑफ द इंफीरियर गुड्स एट अ हायर प्राइस, लेस ऑफ दीज गुड्स एट अ लोअर प्राइस। पुअर पीपल क्या करेंगे, इसको ज्यादा प्राइस पे क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, और कम प्राइस पे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। मोर क्लियरली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड इट्स डिमांड। कौन सा रिलेशन होता है सर, पॉजिटिव, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड, इन अदर वर्ड्स हायर द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स मोर विल बी द डिमांड। सब चीजों का मतलब एक ही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने बेटा पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये, वो तो थे फैक्टर्स इफेक्टिंग। अगला क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन अदर थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर देयर इज अ नेगेटिव लिंक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कौन से हैं, वो जो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो पहला आता है बेटा हमारा कौन सा इसके अंदर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। देखो इसको मैंने आपको समझाया भी था, मैंने कैसे समझाया था आपको, इसको देख लो जरा यहाँ पे। अब मैंने आपको बेटा एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था
कि अगर मान लो बच्चे किसी चीज के प्राइस 1000 रुपए हैं तो हम उसकी डिमांड कितनी करते हैं 100। जब हमारी इनकम को वाई से डिनोट करते हैं उस टाइम हमारी इनकम मान के चलो कितनी है 10,000 रुपए है। अब हुआ क्या कि इसकी प्राइस बढ़ गए 2000 हो गए, ठीक है। तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, इसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर ये 10,000 से इनकम कितनी हो जाए बेटा, यहाँ पे 50,000 हो जाए, अब मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर या तो डिमांड उतनी ही रहेगी या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या बढ़ जाएगी लेकिन कम होने के तो चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर इनकम चेंज होती है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। तो देखो लिखा है टू अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड इनकम ऑफ द बायर मस्ट रिमेन कांस्टेंट एल्स ही कैन बाय मोर एट अ हायर प्राइस इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड। वरना वो क्या करेगा, ज्यादा कीमत पे भी ज्यादा खरीद पाएगा अगर उसकी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तो। एंड ही कैन बाय लेस लोअर इफ हिज इनकम इज डिक्रीज। और हो सकता है प्राइस में कोई चेंज ना है लेकिन उसकी इनकम कम हो गई तो वो क्या करेगा, कम खरीदेगा, ठीक है। अगली आती है साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखो सीधा सा लॉजिक है, पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट में प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, भले ही प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट रहे। देखो क्या लिखा है, हायर द साइज ऑफ पॉपुलेशन मोर कैन बी द डिमांड एट अ हायर प्राइस। ज्यादा प्राइस पे भी क्या होगी बेटा, ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि नीड है। एंड vice versa, it is therefore clear that income of a customer as well as the size of population must remain constant। तो दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए सर, हमारी इनकम भी कांस्टेंट रहनी चाहिए और हमारी पॉपुलेशन भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा क्या, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा यहाँ पर, उसे बहुत ध्यान से समझना। मेरे को कोई बच्चा बेटा ये बताएगा कि किसी भी चीज के अंदर सबसे ज्यादा जब चीज बनती है उसके अंदर कॉस्ट बनती है अलग अलग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, सबसे ज्यादा कॉस्ट किस चीज की होती है, सर्विस। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक बेटा आप कोक पीते हो मान लो, इसकी जो 12 रुपए वाली बॉटल है ना जो आती है, उसकी जो कॉस्टिंग बताई गई थी वो बताई गई थी लगभग 90 पैसे के करीब में वो तैयार हो जाती है, ठीक है। आपको कितने की मिल रही है, 12 रुपए की, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है 12 रुपए की मिल रही है, वो कहीं पे बनती होगी, पैक होती होगी, हमारे तक आती होगी, सारी कॉस्ट है। लेकिन इसके अंदर बेटा मोर देन 30 to 40% कॉस्ट जो होती है ना, वो होती है आपकी किसकी, एडवर्टाइजमेंट की। स्लाइस महंगी हो गई क्योंकि कैटरीना कैफ को उन्होंने उसके 3 करोड़ रुपए दिए ऐड करने के, 5 करोड़ रुपए दिए शाहरुख खान को किसी चीज के ऐड करने के लिए, 10 करोड़ रुपए किसी और एक्टर को दिए। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज अ बहुत ज्यादा वाला पार्ट होता है किसी भी चीज की कॉस्ट को डिसाइड करने के अंदर, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उतने बड़े बड़े आप देखते हो क्या होते हैं, उसके ऐड होते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, टू अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म should not change since any rise in the advertisement cost consequently impressing advertisement। यहाँ पे should आएगा, not change since any rise in the advertisement cost consequent impressing advertisement may cause customer to buy more at a higher price, likewise cause customer to buy less at a lower price। देखो एडवर्टाइजमेंट का गेम क्या है, मैं आपको बताता हूं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और एक पर्सन और थे, ठीक है, तीनों ने मिलके गुटखे का ऐड किया। तो लोगों ने क्या किया, अक्षय कुमार के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर दिए कि भाई वैसे तो आप एक तरफ हेल्थ के लिए इतना कुछ करते हो और दूसरी तरफ आप इसका ऐड कर रहे हो। तो उसने वो सारा का सारा पैसा फिर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, सॉरी मांग ली लोगों से कि मेरी गलती थी, मुझे ये ऐड नहीं करना चाहिए था। तो ऐड का इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर है, लेकिन लोग ना, देखो आपको एक चीज और समझाता हूँ, इंडिया का कल्चर ऐसा है, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का कल्चर ऐसा, हम कहते हैं ना इंडियंस ऐसे नहीं, पूरी दुनिया ऐसी है। आप मूवी देखने जाते हो, मूवी की स्टार्टिंग में क्या दिखाया जाता है, स्टार्टिंग के अंदर क्या दिखाया जाता है, गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, ये दिखाया गया। सिगरेट पीना हानिकारक है, इससे आपको ये हो सकता है। और जैसे ही आपके साथ ही कुछ अंकल बैठे होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, सबसे पहला काम वही करते हैं, सीधा खोला। क्या असर हुआ उस ऐड का, चलो उस ऐड को भी हम साइड कर देते हैं। भैया जब वो जो पैकेट खा रहे हैं ना,
उस पे उस पैकेट का जो ब्रांड है वो इतना सा लिखा है, लेकिन उससे बड़ी एक फोटो बना रखी है वहां पे, इसको खाओगे तो ये हो जाएगा। हम हैं खतरों के खिलाड़ी, हम खाएंगे, होने दो, देखा जाएगा। यही तो हो रहा है ना इंडिया के अंदर। सिगरेट की डब्बी पे इतना बड़ा बड़ा मेंशन है। अब गवर्नमेंट को आप इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि क्वेश्चंस ये उठे कि सर गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती थी। बच्चों ने मेरे से पूछा सर गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती। भैया कंपनी ये कहती है हम जबरदस्ती नहीं खिला रहे, हमने उसमें मेंशन करा है सर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप इसे छोड़ दो, लेकिन वो खा रहे हैं, हम क्या करें, हम थोड़ी घर से बुलाने जा रहे हैं उनको। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं। तो ये जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा। सचिन तेंदुलकर ने आज तक एक सिंगल भी किसी ऐसे ब्रांड का ऐड नहीं करा, उसकी अपनी कंडीशन है अपनी लाइफ को लेके कि मैं ऐसे कोई भी ऐड नहीं करूंगा जिससे कि लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान हो सके। वो एमआरएफ टायर का कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, उसके अलावा कभी भी किसी का। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट हुई अगर, लेकिन हाँ अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ये ना गेम चीजों का नहीं है भैया। ऐसे तो थम्स अप का एक ऐड आया था, ठीक है, उसके अंदर सलमान खान भी आया एक बार, उसके बाद हमारे कौन से आए जी, अक्षय कुमार भी आया, जिसके अंदर ये था डर के आगे जीते हैं, जब पहाड़ों से कूदते हैं। तो क्यों नहीं कूदते पी के, कभी ट्राई नहीं करा किसी ने कि बोतल पी छत पे जाके कूद के देखते हैं, डर के आगे जीते, नहीं करते ना। तो इतने समझदार हम हैं, हमें पता है कि ऐसा नहीं करना। लेकिन बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है बेटा कि हमारा फेवरेट एक्टर ले रहा है तो हमें वो पीना है। ठीक है, आपको बताऊं आपकी जो जनरेशन है मोस्टली उसे स्मोकिंग के बैड और नेगेटिव्स पता ही नहीं है क्या है, उसको सिर्फ क्या है, उसे को टेस्ट भी नहीं पता, उसे स्टेटस दिखाना है कि हमारे ग्रुप के अंदर ये चल रहा है, हम समाज में रहते हैं, तो हमें बस वो गंदी चीजें करनी है, तो उससे हमारा स्टेटस बनता है, कुछ नहीं बनता। ठीक है, स्टेटस नहीं बनेगा कभी भी। तो यहाँ पे इन चीजों को समझो कि एडवर्टाइजमेंट से कभी भी हमें इंप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें ये चीज समझनी है कि वो चीज हमारे लिए ठीक है या हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, फिर आता है प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे है बेटा पेट्रोल और यहाँ पे है बेटा हमारे पास पेट्रोल कार, पेट्रोल और पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल कार की डिमांड, मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, पेट्रोल कार के प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट है, लेकिन पेट्रोल कार की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, कहता है इफ वी वांट टू अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कार देन द प्राइस ऑफ पेट्रोल शुड रिमेन कांस्टेंट। तो हमें प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या रखने पड़ेंगे, अपनी जगह कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। क्यों, अगर पेट्रोल के प्राइस चेंज होते हैं तो हमारी कार की डिमांड में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा ही आएगा। एनी फॉल इन द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल में कॉज कस्टमर टू बाय मोर ऑफ कार्स इवन एट अ हायर प्राइस। और ऐसा भी देखा गया है, जब जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो लोगों ने गाड़ियां प्रेफर करी हैं लेनी, क्योंकि उनको लगा कि हमारी कन्वेंस क्या हो गई, हमारे लिए सुविधाजनक हो गई, इजी हो जाएगी। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आता है बेटा आपका पेप्सी और कोक, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लो कोक सस्ती हो जाए तो पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कोक मान लो पहले 12 रुपए की थी, ये भी 12 रुपए की थी, ये किसी रीजन से कितने की हो गई, 8 रुपए की हो गई। अब क्या फर्क आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है, पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, जबकि पेप्सी के अंदर कोई भी प्राइस में चेंज नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ गया है। तो देखो क्या लिखा है, इफ वी वांट टू अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टी द प्राइस ऑफ कॉफी शुड बी रिमेन कांस्टेंट। तो हमें कॉफी का प्राइस क्या रखना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट, सिंस एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी में कॉज कस्टमर टू बाय मोर टी इवन एट अ हायर प्राइस। अगर कॉफी क्या हो गई बेटा, महंगी हो गई, तो लोगों को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, चाय पत्ती को महंगे प्राइसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये सारा, ठीक है।